तो दोस्तों, भूमि पेडनेकर के करियर के अच्छे या बुरे चलने से हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कई सारी एक्ट्रेस आती है, कई सारी एक्ट्रेस जाती है। हर 2 से 3 साल में कोई एक एक्ट्रेस बहुत पॉपुलर होती है और उनका एक दौर चलता है। आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जैसे कबीर सिंह हिट हुई थी, उसके बाद हर दूसरी तीसरी फिल्म के अंदर आपको कियारा आडवाणी दिखाई दे रही थी। जैसे यहाँ पर एनिमल हिट हुई, अब हर फिल्म के अंदर आपको तृप्ति डिमरी सेम कैरेक्टर के अंदर दिखाई देती है। हर फिल्म के अंदर उनका एक डांस आइटम सॉन्ग होता है और उसी तरह से उनको मार्केट किया जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जब बॉलीवुड के कई सारे स्टीरियोटाइप के अंदर एक ऐसी एक्ट्रेस ने डेब्यू किया था और अपना जो यहाँ पर स्टारडम था उसको अचीव किया था, जो कि किसी भी स्टीरियोटाइप को फॉलो नहीं करता था, किसी भी यहाँ पर बॉलीवुड की नॉर्मल ग्लैमराइज हीरोइन से अपने आप को अलग रखता था। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आ चुका है, उसी ग्लैमर की दुनिया में वो एक्ट्रेस भी खो चुकी है और अपने करियर को इस तरह से डुबा चुकी है कि आज के टाइम में एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छी फिल्म को फाइंड आउट करना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो चुकी है। और पॉइंट नंबर 1, फिल्मों की चॉइसेस। अगर हम बात करें भूमि पेडनेकर के करियर के डेब्यू की, तो उनका डेब्यू काफी ज्यादा कहीं ना कहीं एक शॉकिंग डेब्यू था, क्योंकि वहां पर फर्स्ट फिल्म के अंदर वो एक ओवरवेट लेडी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। उसके बाद उनकी फिल्म आती टॉयलेट एक प्रेम कथा, फिर आती सुमंगल ज्यादा सावधान। इस तरह की कई सारी फिल्में आती जहाँ पर वो स्मॉल टाउन गर्ल का कैरेक्टर प्ले करती है। वो कैरेक्टर लोगों को पसंद आता है, उनकी एक्टिंग, उनका डांस, उनका चार्म आपको एक डिफरेंट वाइब देता है बॉलीवुड की अदर एक्ट्रेसेस से, क्योंकि उस टाइम पर हर बॉलीवुड की एक्ट्रेस ग्लैमरस रोल कर रही थी। यहाँ पर कुछ गानों में आती थी, चले आती थी, लेकिन भूमि पेडनेकर जैसी एक्ट्रेस अपने लिए एक अलग जगह बना रही थी, जिसको काफी लोगों ने रिस्पेक्ट किया, काफी ज्यादा बड़ा स्टारडम दिया। और कहीं ना कहीं बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर भूमि पेडनेकर को वो जगह मिल चुकी थी लोगों के दिलों में, जो कि उनको एक एडोरेबल और काफी अच्छी एक्ट्रेस मानती थी। उस बीच में उनकी जितनी फिल्में आई थी, सोल चिड़िया से लेके यहाँ पर टॉयलेट एक प्रेम कथा, और भी कई फिल्मों के अंदर उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया गया, उनके कैरेक्टर को अप्रिशिएट किया गया और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी को भी काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। हाँ? तो दोस्तों, ये इस वीडियो की थोड़ी सी रिसर्च करने के लिए मैं जैसे भूमि पेडनेकर के पेज पे गया हूँ, उनके पेज पे मुझे ये दिखाई देता कि वो एक ग्लोबल कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी चीज होती है, कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनके लिए वो वर्क करती है। चाहे वो पेड़ बचाने वाला हो, चाहे वो अर्थ को बचाने वाला हो, ऐसी कई सारी चीजों के अंदर वो पार्टिसिपेट करती है। और ये ऐसा नहीं है किसी फिल्म के प्रमोशन के टाइम पे, वो ऑल ओवर टाइम अपने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे इन चीजों के ऊपर बात करती है, जो कि काफी अच्छी बात है, जिससे ये पता चलता है कि वो इन चीजों के बारे में जेन्युइनली केयर करती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को आर्टिफिशियल तरह से करती है। लेकिन वही आर्टिफिशियलनेस आपको दिखाई देती है थैंक यू फॉर कमिंग मूवी के रिलीज के टाइम पर। उस टाइम पीरियड में उनकी जो फिल्म थी, उस फिल्म का कंटेंट अच्छा नहीं था, ये मुझे ही पता है, लेकिन मुझे लगता है कि भूमि पेडनेकर को शायद नहीं पता है, क्योंकि वो फिल्म का जो टॉपिक था, ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक के ऊपर फिल्म नहीं बनाई जानी चाहिए, लेकिन उस फिल्म के टॉपिक को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, इवन फिल्म के एंड होते होते जिस तरह से एक प्रॉब्लमेटिक वे में फिल्म को एंड किया गया, वो काफी सारी चीजें थी जिसको मुझे लगता है कि भूमि पेडनेकर ने काफी अवॉइड किया, जिसके ऊपर वो बात करती ही नहीं है। उनको लगता है कि यहाँ पर अगर कोई वुमन है, वो सिगरेट पी रही है, दारू पी रही है, मल्टीपल लोगों के साथ यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रही है, तो काफी नॉर्मलाइज है, जिसको उन्होंने अपने इंटरव्यूज में, उस फिल्म के प्रमोशन में काफी ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखने की कोशिश की, जो कि काफी ज्यादा आर्टिफिशियल भी दिखाई दिया। और एंड होते होते लोगों को ये रियलाइज हो चुका कि ये फिल्म के प्रमोशन के लिए किया जा रहा है, जहाँ पर भूमि पेडनेकर के ऊपर लोगों ने भरोसा करना कम कर दिया। Who told me, you know what, it's okay, let's do it. थैंक यू फॉर कमिंग को यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फेस्टिवल के अंदर प्रेजेंट किया गया, वहाँ पर यहाँ पर दिखाया गया। कई सारी फिल्मों के प्रमोशन के लिए उनको कई अलग अलग सिटीज भेजा गया, उनके मल्टीपल इंटरव्यूज हुए। जितनी भी उस फिल्म के अंदर एक्ट्रेसेस थी, उनका पर्टिकुलर एक आपको ड्रेस कोड देखने को मिल रहा था पूरे प्रमोशनल इवेंट के दौरान, जो कि आपको दिखाई देता है सिर्फ उस मूवी के प्रमोशन में, किसी और अदर इवेंट में नहीं। उसके बाद यहाँ पर भूमि पेडनेकर की एक पर्सनैलिटी हो चुकी थी कि ये तो एकदम फेमिनिज्म वाली लड़की है, इसके ऊपर पूरे टाइम पर बात करेगी। फिर थोड़े टाइम में एक इंटरव्यू आता है जो कि इनका होता है प्रियंका चोपड़ा के साथ। इस इंटरव्यू को देखकर मुझे ये लगा था, जब मैंने इसका थंबनेल देखा था, कि ये दोनों एक्टिंग के बारे में बात करेगी, बॉलीवुड में आई कठिनाइयों के बारे में बात करेगी। लेकिन भूमि पेडनेकर को मैंने जितनी टाइम सुना ना, मैक्सिमम टाइम वो ये बात कर रही थी कि जब भी मैं अपना कोई ओपिनियन रखती हूँ तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। मैं भी काफी ज्यादा ओपिनियटेड हूँ, प्रियंका चोपड़ा जैसे आप हो, काफी अच्छी बात है, आप दोनों को इस बारे में डिस्कस भी करना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो नेचुरली आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि भूमि पेडनेकर अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह से अडेप्ट करना चाह रही है। इन क्या इसमें प्रॉब्लम है?
हर इंसान समय के साथ इवॉल्व होता है, उसके थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, उसके यहाँ पर सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है और वो डिफरेंट तरह से चीज़ों को कंज्यूम करता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमि पेडनेकर भी जब डेब्यू कर रही थी उनका थॉट प्रोसेस कुछ और होगा, आज के टाइम में कुछ और होगा, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बॉलीवुड जिस तरह की इंडस्ट्री, यहाँ पर एक्ट्रेसेस का जिस तरह का करियर ग्राफ होता है, वहाँ पर मुझे लगता है कि उनके इस डिसीजन ने उनके करियर को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इस मूवी के बाद क्या इम्पैक्ट आया है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर कमिंग के बाद उनकी जो अगली आने वाली फिल्म थी जिसका नाम था भक्षक। भक्षक एक काफ़ी अच्छी फिल्म थी, फिल्म की मेकिंग अच्छी थी, शाहरुख खान का बैनर था, यहाँ पर उनकी एक्टिंग अच्छी थी, सारी चीज़ें अच्छी थी, उसका प्रमोशन भी ठीक ठाक लेवल पर हुआ था। लेकिन क्या उस फिल्म को वो पॉपुलैरिटी मिल पाई जो कि थैंक यू फॉर कमिंग को मिली थी? क्या इस फिल्म के टाइम पर भूमि पेडनेकर ने वो सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था, या उस तरह की कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था जिससे ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे? क्योंकि फिल्म के अंदर मैसेज अच्छा था, फिल्म की प्रेजेंटेशन अच्छी थी, फिल्म में एक्टिंग अच्छी थी, फिल्म का डायरेक्शन अच्छा था। लेकिन नहीं, इस तरह के किसी फिल्म के ऊपर किसी को ध्यान देने का मन नहीं करता। हमें जो प्रमोट करना है वो सूडो फेमिनिज्म है, हमें जो प्रमोट करना है वो इस तरह की फिल्में जो कि लिटरली कल्चर को बर्बाद करती है, जो कि फिल्में हैं जो कि गलत स्टैंड को बताती है और लोगों को प्रेरित करती है कि आप ये चीजें करो। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी ह्यूमन बीइंग को यहाँ पर दारू पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, या इस तरह के किसी भी एडिक्टिव एल्कोहल टाइप की चीजों को कंज्यूम करने के लिए मार्केट करना किसी भी लाइन में, किसी भी करियर में, किसी भी एक स्टेचर के आदमी के लिए गलत ही होता है, चाहे वो वुमन करे या मेन करे, जो कि मुझे लगता है कि मूवीज के अंदर काफी ज्यादा हाइपर तरह से किया जाता है। और उन चीजों को मूवी से जब बाहर लाया जाता है, जो मुझे लगता है एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट बनता है, जो भूमि पेडनेकर के साथ हुआ। थैंक यू फॉर कमिंग के टाइम पे उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें बोली थी जो कि मूवी से हटकर बाहर आ चुकी थी। वो कई बार ये कह रही थी कि हमें इस पेट्रियार्की को स्मैश करना है तो हमें यही करना होगा, लेकिन मूवी के अंदर कोई वो सब्सटेंशियल चीजें कर नहीं रही थी जो कि पेट्रियार्की को स्मैश भी करेगी या बेटर तरह से फेमिनिज्म को प्रेजेंट करेगी। तो दोस्तों, वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है? वीडियो का कंक्लूजन मेरे अकॉर्डिंग ये निकलता है कि यहाँ पर जब भी थैंक यू फॉर कमिंग की बात होगी तो थैंक यू फॉर कमिंग से पहले की भूमि पेडनेकर और थैंक यू फॉर कमिंग के बाद की भूमि पेडनेकर, उनके इंटरव्यूज, उनके अटायर, उनके फैशन, उनकी स्टाइलिंग और उनके इंटरव्यूज, इन सारी ही चीज़ों में आपको एक काफ़ी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि उनके थॉट प्रोसेस में जरूर इवोल्यूशन हुई होगी जिसके कारण हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक काफ़ी जो पहले नेचुरल फील आती थी आज के टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल हो चुकी, जो कि उनके करियर को हार्म कर चुका है। जो कि मुझे लगता है उनकी आने वाली कुछ अगर फिल्मों की बात करें तो उनको 1 से ही 2 फिल्मों के यहाँ पर ऑफर मिले हैं, एक वेब सीरीज उनकी आने वाली है, तो ओवरऑल उनका करियर आज के टाइम में सही जगह पर तो नहीं है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि भूमि पेडनेकर, जिनके अंदर एक्टिंग पोटेंशियल मुझे लगता है कि आज की बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस जिन्हें हम दीपिका पादुकोण कहते हैं, उनसे भी बेटर है, उनसे भी बेटर वो एक्टिंग करना जानती है, लेकिन उनके इन गलत चॉइसेस के कारण उनका करियर आज के टाइम में सबसे बड़ा डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में और अच्छे से बात कर पाएं।